अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आलम इस्लाम को मुबारक हो। आलम इस्लाम का जो चौधरी है उसने अपना पिंड बदल लिया है। आप सुन के हैरान हो रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। आपने जो थंबनेल पर पढ़ा है, जो टाइटल आपने पढ़ा है, एग्जैक्टली यही बात है नाज़रीन। सऊदी अरब जहां हिजाज़ मुक़द्दस है, जहां मक्का है, जहां मदीना है, जो तमाम आलम इस्लाम और मुसलमानों की पाक सर ज़मीन है, असल में तो पाक सर ज़मीन वही है ना, वहाँ पे अब जो है वो इस्लामी तालीमात तो पढ़ाई जाती थी, लेकिन इस ख़ास मकतबा फ़िक्र की पढ़ाई जाती थी और किसी की तो पढ़ाई नहीं जा सकती थी। क्यों? क्योंकि बिद्दत है। लेकिन अब वहाँ पर जो है वो हिंदू मज़हब की तालीमात दी जाएंगी। कितनी अच्छी बात है ना? खुशी की बात आपके लिए, मेरे लिए। बाकायदा तौर पे ये मैं कोई किसे कहते हैं ना यवली मारना इधर उधर की, नो, इट्स ट्रू। और ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय अखबार कह रहे हैं। भारतीय अखबारों ने किससे ये खबर ली है, किसको कोट करके कह रहे हैं, और भारतीय अखबार बाकायदा वो किताबें और एग्जामिनेशन पेपर दिखा के कह रहे हैं कि ये ले जनाब, आपने जो करना है कर ले। हमारा निसाब, हमारे हिंदू मजहब की तालीमात सऊदी अरब के निसाब में शामिल हो चुकी हैं। वो तमाम सबूत आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा, मेरे पास मौजूद है नाज़रीन। आपको बताऊंगा किस तरह से इंडियंस, भारतीय और हिंदुवता सऊदी अरब में घुस गई है। और अगर सऊदी अरब में घुस गई है, याद रखिएगा, ये मक्का भी दूर नहीं है, मदीना भी दूर नहीं है। आप अभी भी ना जागे ना तो फिर पता नहीं कब जागेंगे। आपने मेरे साथ रहना है इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं आगे चल के वो तमाम सबूत भी दिखाऊंगा जो भारतीय मीडिया ने सबूत के तौर पर पेश किए हैं। ठीक है जी। तो उससे पहले अगर आप चाहें इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि ऐसी खबरें इसी प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचेंगी। शायद ही कोई और हो जो ऐसी खबरें आप तक लेकर आए। बात सच है, गप नहीं है। क्यों? इंडियन अखबारों को मैं कोट कर रहा हूं। पहली खबर जो आपको मैं दे रहा हूं नाज़रीन, मैं आपको दे रहा हूं, अल्लाह भला करे आपका, इंडिया टुडे से। इंडिया टुडे, न्यूज़ 18 और न जाने कितने ऐसे और अखबारात हैं भारत के जिन्होंने, और ऑनलाइन अखबारात हैं जिन्होंने इस खबर को कोट किया। हेडलाइन सुनिए जरा। नाउ महाभारत रामायण इन सऊदी अरेबिया स्कूल सर्कुलम। महाभारत पढ़ाई जाएगी। आपको पता ही है महाभारत जो है वो हिंदुओं की तारीख पर मबनी जो है वो एक तारीखी जंग, एक जंगों का सिलसिला है, उस पर मबनी जो है ये एक सीरीज है जो कि पढ़ाई जाएगी। रामायण पढ़ाई जाएगी, बाकायदा बच्चों को पढ़ाई जाएगी। ये कैसे पता चला? हुआ नाज़रीन ये है कि जो सऊदी अरब का विजन 2030 है कि हमने 2030 तक सऊदी अरब को एक बड़ा मॉडर्न मुल्क बनाना है, उसके लिए उनको ये लगा कि बहुत जरूरी है कि हम जो है वो भारतीयों को खुश रखें। ठीक है जी। उसके लिए उन्होंने ये किया कि भारतीयों को खुश करने के लिए हम जो हिंदुओं की मजहबी तालीमात है वो अपने बच्चों को देना। मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि भाई सऊदी अरब में पढ़ने वाले बच्चों को क्या जरूरत है कि वो किसी और मजहब की तालीमात को पढ़ें, और खासतौर पे हिंदुओं की तालीमात को पढ़ें कि रामायण में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, महाभारत में किसने किसको जंग में हराया। ये उनका इससे क्या ताल्लुक है भाई? लेकिन पढ़ाया जा रहा है। इसका मैं आपको अब सबूत देता हूं। सबूत कैसे? आपने मेरे साथ हाथ रहना है। यह है जनाब एक नौफ अल मरवाई, नौफ अल मरोई के अलमरोई है, सॉरी, नौफ अल मरोई। ये खातून है जो कि पहली, भारत के अंदर पहली योगा इंस्ट्रक्टर है, खातून योगा इंस्ट्रक्टर। वो कहती हैं सऊदी अरेबियाज न्यू विजन 2030 सर्कुलम विल हेल्प टू क्रिएट को एग्जिस्टेंट मॉडरेट एंड टॉलरेंट जनरेशन। यानी ये जो 2030 का विजन है उससे हम आहंगी पैदा करने के लिए, को एग्जिस्टेंस यानी मुख्तलिफ मज़ाहिब जो है वो मिलकर रहें। यार ये कैसे लोग हैं? सऊदियों को मैं क्या कहूं, मुख्तलिफ फिरके तो खुल के रह नहीं सकते। मुझे आप बताएं, क्या सिर्फ एक खास मकतबा फिक्र के अलावा, मुसलमानों के एक फिरके के अलावा, क्या बाकी फिरके सऊदी अरब में उस तरह आजादी से रह सकते हैं? उनको तो परमिशन नहीं है, लेकिन हिंदुओं को पूरी परमिशन है कि आप सब कुछ करें भाई वहां पे। क्यों? हम आहंगी पैदा करना चाहते हैं। एक बात खातून आगे लिखती है कि मेरे बेटे ने एग्जाम दिया, उस एग्जाम के अंदर जो सवालात पूछे गए वो सारे हिंदुइज्म के मुतालिक थे। स्वाद नहीं आ गया? अच्छा, इसमें ये आपके सामने मैंने स्क्रीनशॉट सेंड किए हैं, आप शेयर किए हैं। ये वो स्क्रीनशॉट्स हैं नाजरीन जो कि इस खातून ने भी शेयर की हुई हैं। ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं अभी। इसमें एक बड़ी अनोखी और बड़ी अजीबो गरीब बात थी जो मेरे सामने आई।
वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं जनाब कि यहां पे मुख्तलिफ सवालात हैं कि जनाब इंडियाज 2 ग्रेट एपिक पोइम्स आर महाभारता, रामायण, अशोका या पनीनी। मतलब वो MCQs है, मल्टीपल क्वेश्चंस है। उसमें एक सवाल आता है, द फर्स्ट टू अपोज द आइडिया ऑफ एन इस्लामिक स्टेट इन साउथ एशिया इज, यानी जनूबी एशिया में इस्लामी मुमलिकत की मुखालफत करने वाला सबसे पहला आदमी कौन था? यह सवाल आप देखें सऊदी अरब के अगर करिकुलम में आ रहा है तो सीधी सीधी पाकिस्तान से टक्कर है ना, पाकिस्तान को ही जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। अगर लिखा है मोहम्मद इकबाल यानी अल्लामा इकबाल, कमरुद्दीन खान या मोहम्मद बिन कासिम, यानी ऐसी बातें पढ़ाई जा रही हैं सऊदी अरब के मुसलमान बच्चों को और या बाकी जो नेशनलिटीज के बच्चे रहते हैं उनको ये बताने के लिए कि जनाब इस्लामी ममालिक यानी इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान के खिलाफ तो अपने मुसलमान लोग थे। ये किस किस्म का नॉलेज दिया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आती। देखिए मैं पाकिस्तानी हूं, सऊदी अरब जो मर्जी करे मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन फिर इस्लाम का ठेकेदार ना बने, ठीक है जी। आप जो बाकी हमारे मकातिब फिक्र हैं उनकी सोच को आप कहते हैं बिद्दत, यानी आपके नजदीक बाकी हर चीज बिद्दत है। आपके नजदीक जन्नतुल बकी के ऊपर अगर आप बुलडोजर चला दें दैट इज ओके, लेकिन आप इस्लामी मुमलिकत के अंदर उसके निसाब के अंदर अपने मुसलमान बच्चों को रामायण पढ़ाएं, गीता पढ़ाएं, महाभारत पढ़ाएं, बुधा पढ़ाएं, तो वो ठीक है, उसमें कोई बिद्दत नहीं है। ये किस किस्म का दोहरा मयार है? आप यकीन जानिए आज आपको समझ आ जानी चाहिए सऊदी अरब और सऊदी शाही खानदान का जो ताल्लुक है ना वो इस्लाम से नहीं है, वो अपनी बादशाहत से है। उसको कायम रखने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के साथ 20 अरब डॉलर सरमायाकारी करने का अब से 2 साल पहले सिर्फ वादा किया था। भारत के साथ 70 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी कर भी ली है भारत ने। तो हमें अगर लगता है ना कि हमारा ज्यादा सगा सऊदी अरब, तो एक दफा इन फैक्ट्स को देख ले। यह कह रहा है भारत कि जो गैर मुल्की हैं सऊदी अरब के अंदर उनमें से 26% सिर्फ भारतीय हैं, इसलिए सऊदी अरब ने ऐसा फैसला लिया। नहीं, वो जो 26% भारतीय हैं उनमें से भी 80%, उन 26% में 80% तो मुसलमान हैं। उन मुसलमानों को रामायण गीता पढ़ाने की क्या जरूरत है? देखिए मैं यहां बैठकर किसी के मजहब की बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं हिंदुइज्म या जो कि मेरे आका का फरमान है कि किसी के खुदा को बुरा मत कहो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसकी जरूरत क्या है भाई? ये अपीजमेंट की जो पॉलिसी या जो किसी को बिला वजह खुश करने की पॉलिसी जो है, इसके पीछे क्या राज है? फिर हमें भी वही आजादी दी जाए, पाकिस्तानियों को भी वही आजादी दी जाए। आप एक खास मकतबा फिक्र को वहां प्रमोट कर रहे हो, 100 बिस्मिल्लाह, वो मकतब फिक्र हमारी भी सर आंखों पर, ठीक है, लेकिन फिर बाकियों को भी परमिशन दो। आप हिंदुइज्म पढ़ा सकते हैं, आप ये नहीं पढ़ा सकते। तो नाज़रीन अगर मेरी बात आपको सही लगे, मेरी बात आपको पसंद आई हो, लाइक जरूर कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, और एक दफा फिर आपसे कहूंगा अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप तक ऐसी अपडेट्स पहुंचती रहें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।